इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री। फ्रेंड्स, इस पूजा सामग्री को आप वट पूर्णिमा पूजा सामग्री में भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की ही पूजा सेम होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, वट सावित्री की पूजा के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है एक बरगद की डंडी। तो इस तरह से हम एक बरगद के पेड़ से बरगद की डंडी ले आएंगे जिसमें ये कली लगी होती है। जो लोग व्रत का पारण इस कली को निगल करके करते हैं वो लोग इस बात का खास ध्यान रखें कि हमें एक ऐसी बरगद की डंडी लानी है जिसमें ये कली लगी होती है। उसके बाद हम इस बरगद की डंडी को एक गमले में लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक बरगद का पौधा तैयार हो जाएगा। इसको हम बरगद का पेड़ मान करके घर पर आसानी से पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होते हैं वट सावित्री की पूजा के लिए 2 खरबूजे, जिसमें हम एक खरबूजा बरगद के पेड़ को चढ़ाते हैं, दूसरा हम बायने के लिए निकाल देते हैं। उसके अलावा हम कोई फल भी ले सकते हैं। फल आप अपने मनचाहे अनुसार कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर पूजा के लिए ली है एक माला और फूल। आप फूल अपने पसंद के अनुसार कोई भी ले सकते हैं। यदि आप वट सावित्री की पूजा में पति को माला पहनाते हैं तो आप पति के लिए भी एक माला ले सकते हैं। यहाँ मैंने बरगद के पेड़ को चढ़ाने के लिए एक माला ली हुई है। इसके बाद वट सावित्री की पूजा के लिए बनाए जाते हैं पूड़ियाँ और मीठे बरगद, जिसमें मैंने यहाँ पर 7-7 पूड़ी के 2 जोड़े बनाए हैं, जिसमें एक जोड़ा और कुछ मीठे बरगद के पेड़ को चढ़ाया जाता है। और इसी तरह का दूसरा जोड़ा बनता है जो कि बायने के लिए निकाला जाता है। मीठे बरगद और पूड़ियों की गिनती आप अपने ससुराल के हिसाब से बनाइएगा, जैसे आपके ससुराल में बनते हों और जितनी गिनती में बनते हों। लेकिन यदि आप कहीं बाहर रहते हैं और आपके ससुराल में जानकारी देने वाला कोई बड़ा नहीं है तो आप इसी तरह से बना सकते हैं। इसके बाद हमने बरगद की पूजा करने के लिए यहाँ पर कुछ सामान लिया है। यहाँ पर मैंने महावर लिया है जिससे हम गौर माता की पूजा करेंगे। हम मिट्टी की गौर भी बनाएंगे, उसकी हम पूजा करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर एक दीपक लिया है जो कि हम बरगद के पेड़ के नीचे जलाएंगे, और दूसरा दीपक हमने आरती के लिए लिया है। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक कच्चे सूत की माला बनाई है। यदि आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो आप सफ़ेद धागे को पीली हल्दी में रंग कर के भी ये माला बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 2 माला बनाई हैं, और एक माला हम बरगद के पेड़ को चढ़ाएंगे और दूसरी माला हम स्वयं पहनेंगे। इसके बाद बरगद के पेड़ की फेरी लगाने के लिए मैंने यहाँ पर कलावा लिया है और दक्षिणा ली है। कलावा थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए, कम नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर सिंदूर लिया है जिससे हम गौर की पूजा करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर ली है धूप बत्ती, बिंदी का पत्ता। ये हमारी बिंदी का पत्ता पूजा का ही है जिसको मैं पूजा में प्रयोग करती हूँ। इसके अलावा मैंने यहाँ पर माचिस ली हुई है। आप यहाँ पर सुहाग का सामान भी ले सकते हैं जो कि आप गौर माता को चढ़ा सकते हैं वट सावित्री की पूजा में। यहाँ पर मेरे पास सुहाग का सामान नहीं है। मेरे पास जो भी जितना सामान है उसी से मैं गौर माता की पूजा करूँगी। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बनाई है मिट्टी की गौर माता। इनको पूजा वाले दिन ही बनाया जाता है। इनको बनाना बहुत आसान होता है। यदि आपके पास टाइम नहीं है और आप नहीं बना पाते हैं तो आप गमले में से मिट्टी की कुछ डेली लेकर के भी पूजा कर सकते हैं। उनको भी आप गौर माता मान सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं भींगे चने। कुछ लोग इनको निगल करके अपना व्रत का पारण करते हैं, कुछ लोग वट की फेरी लगाते हुए इनको वट पे चढ़ाते हैं। तो इस तरह से इनकी पूजा में आवश्यकता पड़ती है। यहाँ मैंने बरगद की पूजा करने के लिए लिया हुआ है पीला चंदन, और मैंने यहाँ पर ली हुई है रोली, अक्षत, और मैंने यहाँ पर लिया है हल्दी। तो ये सब सामान मैंने बरगद की पूजा करने के लिए लिया है। यहाँ मैंने लिया हुआ है आटा जिससे हम चौक बनाएंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं पीले चावल जो कि हम चौक पर रखेंगे। चौक पर अनाज रखा जाता है। आप अनाज में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि आप गेहूँ भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया हुआ है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी जल से भरा कलश, जो कि पूजा में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।